हेलो बच्चों, जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल डिजिटल विशाल सर में। और मैं विशाल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एंटोनिम सिनोनिम जो कि एसएससी के प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल आने वाला हो, तो उनमें इन एंटोनिम सिनोनिम की संभावना पूरी है कि ये एग्जाम में आए। अब बच्चों देखिए, मैंने इस वीडियो में इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में क्या डिफरेंट किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक वर्ड को लिया है, जैसे कि साइकोपैथ एक वर्ड है और इसका एंटोनेम इन चारों ऑप्शन में है और इनका सिनोनिम भी इन चारों ऑप्शन में से एक है। यानी कि इनमें से दो ऑप्शन वो होंगे जो एक पर्टिकुलर वर्ड के एंटोनेम और सिनोनिम होंगे और दो वर्ड्स आपके फ्री होंगे, यानी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको सही से पढ़ के इसका आंसर देना है कि इसमें कौन सा एंटोनिम है कौन सा सिनोनिम है। एग्जामिनर ऐसे ही करता है, एग्जाम में वो क्या करता है, आपको एक वर्ड देता है और उसका एंटोनिम भी देगा, उसका सिनोनिम भी ऑप्शन में देगा। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा था साइकोपैथ, तो इसका शायद सिनोनिम यही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की, जो है हमारा साइकोपैथ। साइकोपैथ का हिंदी मीनिंग होता है चापलूस। ठीक है, किसी की चापलूसी करना। देखिए, साइकोपैथ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। एक वर्ड है साइको, साइको मतलब पागल, है ना। और फैंट, ठीक है, फैंट में हम लोग हैंड लगा सकते हैं। हैंड, हमने एक साइको को पकड़ लिया और हंटर से मारा। ठीक है, जब हम साइको को हंटर से मारेंगे तो क्या कहेगा वो ये कहेगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो चापलूसी करेगा हमारा, है ना। तो इसलिए साइकोपैथ का मतलब हो जाता है चापलूस। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें हम लोग, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है अनमैनरली, सेकंड है फ्लैटरर, थर्ड है क्रिटिकल और फोर्थ है हमारा स्लेव। तो हम बात करें इसमें से एक तो हमारा एंटोनिम होगा और एक हमारा सिनोनिम होगा। तो पहली बात करें सिनोनिम की। सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब वो होता है जो इस वर्ड का पर्यायवाची हो, सिनोनिम हो, है ना, मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड हो। तो यहाँ पर हम बात करें अनमैनरली का मतलब क्या होता है कि जो मैनरली ना हो, यानी कि जो कोई जिसके पास कोई मैनर ना हो, कोई सम्मान ना हो, जो उसका सम्मान ना करता हो, तो उसको हम बोलेंगे अनमैनरली। इसका देखिए फ्लैटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी चापलूस ही होता है। इसके बाद एक क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ नया, है ना, कुछ सोच। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रिटिक को बोल सकते हैं। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्लैटरर। ठीक है, अगर सॉरी सिनोनिम होगा उसका फ्लैटरर। अगर हम बात करें एंटोनिम की तो उसका एंटोनिम होगा अनमैनरली। क्लियर है? आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को दोबारा से पीछे जाकर इस वीडियो को दोबारा से आप चलाकर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। चार की मीनिंग बता दी मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ओमिनियस। ओमिनियस का मतलब होता है खतरनाक प्रतीत। जब कोई चीज हमें खतरनाक प्रतीत होती है, मतलब कोई भी वस्तु हम लोगों को खतरनाक दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भूत आ गया या कोई आदमी ऐसा आ गया जो बिल्कुल अजीब सा है, तब क्या बोलोगे? ओमिनियस, मतलब ये बड़ा ओमिनियस है, खतरनाक है। तो कोई चीज हम लोग को खतरनाक दिखती है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओमिनियस। ठीक है, इस चार ऑप्शन है, ऑफिशियस है, ऑस्पिशियस है, प्लीजेंट है और थ्रेटनिंग है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। क्या होगा कि इसका एक एंटोनिम होगा, इसका एक सिनोनिम होगा। तो अगर हम बात करें, पहला हम लोग एंटोनिम ढूंढते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो देखिए ओमिनियस का पहला जो ऑप्शन है दैट इज ऑफिशियस। ठीक है, ऑफिशियस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियस का मतलब होता है परेशान करने वाला, जो व्यक्ति किसी को परेशान करे, दैट इज ऑफिशियस। तो ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा हम लोगों को, ना एंटोनिम ना सिनोनिम, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, जब है ही नहीं भाई। खतरनाक प्रतीत, अच्छा आप सोचिए, आपको हिंदी मीनिंग पता है ना इसका, खतरनाक प्रतीत, तो आप क्या सोचेंगे? खतरनाक प्रतीत है तो इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है क्या कि जो अच्छा दिखता, जो सही दिखता या जो संदिग्ध दिखता हो, ऐसा आप कहेंगे। जो मतलब एक तो खतरनाक प्रतीत का मतलब क्या है, जिसको आप देख रहे हैं बट आप पहचान ही नहीं पा रहे और बिल्कुल खतरनाक है। एक आप देख रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो पहचानने वाला बंदा सही, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मतलब पहचान पा रहे हैं और डर भी नहीं रहे उससे। यहाँ पे खतरनाक सा प्रतीत हो रहा है, कौन है भाई, डर गए देख के इसको हम लोग। तो क्या पहला वर्ड है ऑफिशियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल सा कि परेशान करने वाला। अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान करे, हम बोलेंगे इसको ऑफिशियस। ठीक है, सेकंड है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद। हम बोलते हैं ना प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड, तो मैं बहुत सुखद हूँ, है ना, मैं बहुत सुखद हूँ। तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। इसका देखिए ऑस्पिशियस। ठीक है, और नेक्स्ट है थ्रेटनिंग। अब देखिए कॉमन सी बात है, प्लीजेंट उसका मतलब होगा नहीं खतरनाक प्रतीत का। सुखद का मतलब, अगर यहाँ पे दुख होता तो हम लोग सुखद सोचते, बट यहाँ पे प्लीजेंट तो हमारा
सिंपल है, वो भी कैंसिल हो गया। अब दो बचे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से एक हमारा ऐसा होगा जो एंटोनिम होगा और एक हमारा क्या होगा, सिनोनिम होगा। देखिए हिंदी में आपको पता होने चाहिए कुछ वर्ड्स के, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश रट रहे हैं, कभी आपसे याद नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, सर ओमिनियस का मतलब है खतरनाक प्रतीत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सी है और एक डी है। सी का मतलब है ऑस्पिशियस और डी का मतलब ऑप्शन है थ्रेटनिंग। क्लियर। अब देखेंगे आप थ्रेटनिंग में देखेंगे आप थ्रेट, थ्रेट। अब आप पकड़ेंगे थ्रेट से। थ्रेट का मतलब सुना लग रहा है क्या, सर डर सा है ना, कुछ सर डर होता है थ्रेट का मतलब, भयानक सा सर कुछ है ना। थ्रेटनिंग, थ्रेट, मैं थ्रेट कर रहा हूँ उस चीज से, सर भयानक। सर इसका मतलब भयानक और खतरनाक प्रतीत, सर इक्वल लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो सिनोनिम हो गया। अब क्या बचा, ऑस्पिशियस, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल है। यहां तक कोई डाउट है, समझ में आया होगा जो बताया मैंने आपको। आपको इस तरीके से पढ़ना है एंटोनिम सिनोनिम, तो आपको याद होंगे। आपको उसका हिंदी में ही पता होना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं कि आप उसको रट रहे हैं कि हाँ ऐसे बंद करके आंख बेच के ओमिनियस का, ऐसे याद नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि आपको इसको समझना है कि ये आपके पैसेज में भी काम आएंगे, क्लोज टेस्ट में काम आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे आपके एंटोनिम सिनोनिम। तो इसलिए आप लोगों को उसको अच्छे से याद करना है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करना है। मैं इसके ऊपर आपको ट्रिक भी ला दूंगा, पहले आप ये याद करें। ये प्रीवियस पेपर में आए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला हमारा जो वर्ड है वो है जुबिलेंट। देखिए जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, खुशी। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है खुशी। अब देखिए जुबिलेंट में वर्ड है जुबी, जुबी डूबी बम्पर, खुश होते हैं बहुत। ठीक है, तो ऐसा लगता है जुबी, खुशी। अब कॉमन से वही चीज होगी क्या, सर इसमें एंटोनिम भी है सिनोनिम भी है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं खुशी। खुशी वर्ड से कौन कौन से ऐसे वर्ड सब और वर्ड्स हैं जो मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जोकुलर, रिजॉइसिंग, डिजेक्टेड, सोम्बर। ठीक है, यहाँ पे देखो रिजॉइसिंग, जिस बच्चे को पता होगा इसका मतलब डायरेक्टली खुशी ही होता है, रिजॉइसिंग का मतलब। ठीक है, अब देखिए बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं जोकुलर पे। तो जोक है तो हंसी वाली जोक है ना, खुशी वाला नहीं। जोक का मतलब होता है मजाकिया, ध्यान रखना है। मतलब जोक का मतलब मजाकिया होता है, ना कि खुशी। तो जोक मजाक, रिजॉइस खुशी, तो इसका ये तो सिनोनिम हो गया, सिंपल सा। अब बचे एंटोनिम, एंटोनिम बचे हैं दो। ठीक है, देखिए फर्स्ट का मतलब है डिजेक्टेड। डिजेक्ट का मतलब होता है निराश। रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, एक तो होता है रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट करना मतलब रिजेक्ट कर दिया उसको, कैंसिल कर दिया। एक है डिजेक्ट, निराश कर दिया। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट का मतलब भैया उसको मना कर दिया। मना करना मतलब क्या है, साफ सीधा मना कर दिया। एक है डिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं किया, डिजेक्ट निराश कर दिया उसको, मना नहीं किया, निराश कर दिया। तो देखिए डिजेक्ट, निराश। सोमवार, तो सोमवार का मतलब होता है उदास, उदास होता है मतलब उदास। अब देखो सांबर डोसा, डोसा सांबर होता है। अगर डोसे में सांबर ना हो तो आपको गुस्सा आ जाता है कि भाई ये सांबर क्यों नहीं है इसके अंदर, डोसे में सांबर होना चाहिए। तो सांबर ना होगा तो आपके अंदर उदासी आ जाएगी, तो ये सांबर उदास हो गया। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, खुशी है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, उदास। भाई खुश है उदास है, तो इसका सोमवार जो है वो एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, अगले वर्ड्स पे आते हैं, दैट इज नेगोशिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने कई बार यूज किया होगा। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत। कहते हैं ना मैं उससे नेगोशिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है बातचीत कर रहा हूँ जी मैं उससे। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है ए, दैट इज इन बिटवीन। देखिए बिटवीन का मतलब क्या होता है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो इन बिटवीन मतलब के बीच में, तो के बीच का मतलब बनता ही नहीं कुछ, तो ये तो कैंसिल हो गया। मतलब के बीच में तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। केयरलेसनेस, लापरवाह है ना, जो लापरवाह हो उसको बोलते हैं हम लोग केयरलेसनेस। केयरलेस मतलब लापरवाह, और नेस का मतलब जो मतलब बहुत ज्यादा लापरवाह हो। एक तो था लापरवाह, ठीक है, जो लापरवाह है बट एक बहुत ज्यादा लापरवाह है, तो वो होगी केयरलेसनेस। नेक्स्ट है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, अब बताओ मुझे आप लोग, जितने भी फीमेल्स यहाँ पर देख रही होंगी इसको, आप लोग करते हो बार्गेन, शॉप पे जाते हो बार्गेन करते हो ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब लड़ना नहीं होता कि सर बार्गेन कर लड़ रहे हैं उससे, नहीं, उसका मतलब भी बातचीत ही होता है। आपसे कोई बोले ना कि भाई तू तो बार्गेन करती है, तो क्या इशू है, करते हैं बार्गेन। बार्गेन का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब होता है बातचीत। तो इसका ये सही हो जाएगा, इसका ये सिनोनिम है बार्गेन। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या है, मतलब बेचारा वो तो आपसे बातचीत कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहे हो, नहीं की बातें नहीं करनी, तो ये कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑब्सेक्यूज।
अब देखिए ऑब्सेक्यूज का मतलब क्या होता है, बता कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है चापलूस। आपने पढ़ा था पहले एक वर्ड आया था हमारा चापलूस का, कौन सा था वो? साइकोपैंथ। साइकोपैंथ का मतलब भी चापलूस है, ऑब्सेक्यूज का मतलब भी चापलूस है। अब आप देखिए दोनों वर्ड हो सकता है कि आपको सिनोनिम में मिल जाए, तो ये ऑब्सेक्यूज भी चापलूस हो गया। अब देखिए कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए ऑब्सेक्यूज, अबे अबे क्विट क्विट क्विट, अब से क्विट, अब से क्विट, अब से क्विट रहे, अब से क्विट रहे, वो चुप हो गया बेचारा, चापलूस था ना उसका। अब से क्विट, अब से क्विट रहना, चुप, अब से चुप रहना, चुप बोलना मत, चुप, अब से क्विट, अब से क्विट। तो अब से क्विट का मतलब क्या हो गया? चापलूस। अब देखिए चापलूस में यहाँ पे क्या होगा? सिनोनिम एंटोनिम होगा। तो पहले पकड़ते हैं हम लोग इसका मतलब। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार, सबको पता है ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? जो ईमानदार ना हो। यहाँ पे एक वर्ड है चापलूस, ठीक है। तो देखो आप समझ सकते हैं जो चापलूस का बेसिकली क्या, चापलूस का जो मीनिंग है वो क्या होता है? किसकी चापलूसी करना। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको मिलेगा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार। तो ये तो कुछ बनता ही नहीं है। अगर हम बात करें एक तरीके से तो ये हमारा एंटोनिम बन जाएगा इसका। क्या बन जाएगा? एंटोनिम। क्यों बन जाएगा एंटोनिम? क्योंकि ऑब्सेक्यूज का मतलब होता है चापलूस, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, ठीक है। डिसऑनेस्ट का मतलब वही है कि चापलूस टाइप का बंदा होगा जो कि ईमानदारी जिसके अंदर नहीं होगी, तो वो बेसिकली ये होगा। डेफिएंट, एक वर्ड है डेफिएंट, इसका मतलब होता है उपेक्षापूर्ण, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उपेक्षा से जो बंदा ऐसा है कि उपेक्षापूर्ण है, मतलब उससे कोई उपेक्षा हम लोग कर नहीं सकते। अपेक्षा का एक वर्ड होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जिससे हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, और एक शब्द होता है उपेक्षा जिससे हम लोग कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकते, उपेक्षापूर्ण। नेक्स्ट है सर्वाइल। देखिए सर्वाइल का मतलब होता है आपका चापलूस, तो ये भी आपका इसका सिनोनिम हो गया। तो तीन वर्ड आपने समझे, साइकोपैंथ, सर्वाइल और ऑब्सेक्यूज, ये तीनों एक ही वर्ड है, यानी कि ये तीनों का मतलब एक ही है, चापलूस। नेक्स्ट है रग्ड। रग्ड का मतलब हो गया उबड़ खाबड़। क्या मतलब इसका जी? उबड़ खाबड़। आप कहते हैं ना भाई रग रग रगड़ दे, रगड़ 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 देते ना, तो क्या होता है? रगड़ने पे उबड़ खाबड़ हो जाता है। रगड़ने पे रगड़ते हैं कुछ चीज तो कहते हैं ना उबड़ खाबड़ हो रही थी स्किन भाई, तो रगड़ने का मतलब क्या है? उबड़ खाबड़। अब यहाँ समझते हैं हम लोग क्या इसका एंटोनिम और सिनोनिम। ध्यान रखिएगा, मैंने ये जानबूझ के दिए हैं आपको एंटोनिम सिनोनिम। अगर किताब में जाएंगे ना आप तो आपको सिनोनिम मिलता है बस, लेकिन एग्जामिनर करता ही नहीं है। इसको पता है ना कि बच्चा रग्ड पढ़ेगा तो इसका एंटोनिम भी पढ़ेगा, सिनोनिम भी पढ़ेगा, तो कंफ्यूज होगा यार इसका एंटोनिम पढ़ाता है सिनोनिम पढ़ाता, ध्यान ही नहीं है। जो रटेगा ना वो फंसेगा। इसलिए कहते हैं ना कि सिनोनिम को रटो मत, थोड़ा समझो इसको ध्यान से, कुछ रूट वर्ड निकालो। मैं आपको निकालूंगा, मैं टेंशन मत कीजिए। कुछ अगली वीडियो आएगी हमारी, तो उसमें मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा कैसे हम लोग रूट वर्ड से याद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक पड़े हुए हैं वीडियो के, और वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां मैंने आपको बताया रूट वर्ड से कैसे हम लोग याद रखेंगे। जैसे एक लॉजी वर्ड था, मैंने बताया था मैनिया, बताया था कि मैनिया एक वर्ड है प्रॉपर, उससे हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। तो वो आप एक बार जाके देख लें वीडियो, इंपोर्टेंट वीडियोज है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और अगर वो नहीं मिल रही है आपको तो सिंपल है, मैं आपको आगे बता दूंगा और वीडियोस में कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। मैं सब आपको बताऊंगा ट्रिक से ही, कोई वर्ड आपको रटवाऊंगा नहीं, सब बताऊंगा ट्रिक से कैसे याद रखोगे। और ये जो क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम में आए। इसके बाद देखिए रगड़। रगड़ का मतलब क्या है? उबड़ खाबड़, कोई चीज ऐसी जो उबड़ खाबड़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो इसका ऑप्शन है दैट इज हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? भारी। तो सर भारी का उबड़ खाबड़ से क्या मतलब हो सकता है? रगड़ भारी सर बनता ही नहीं, तो काट दो। सर रफ, सर रफ देख रहा हूं मैं, तो रफ सर थोड़ा लग रहा है मुझे, कहते हैं ना रफ, कोई चीज रफ है, मतलब रफ का मतलब क्या? उबड़ खाबड़ है कोई चीज। मतलब अगर मेरे पास कोई रफ चीज है, मतलब सर रफ, रफ का मतलब क्या है? वो चिकनी नहीं है ना, वो रफ है, उबड़ खाबड़ खुरदुरी है, तो ये बन सकता है सिनोनिम। स्मूथ, चिकना, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल चिकना, तो चिकना कॉमन सी बात है, स्मूथ चिकना हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो गया। और इसके बाद है हमारा सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो हार्ड मजबूत तो ये कोई बनता ही नहीं है, तो ये काट दो। रफ और स्मूथ बच रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हो कौन सा सिनोनिम है कौन सा एंटोनिम है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको क्लियर नहीं है एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से देखना, ये समझ में आएंगे, इंपोर्टेंट है। एमटी सारे बच्चे ध्यान रखना, इनका बिल्कुल फंसेंगे, ठीक है। ये सारी जितना बता रहा हूँ मैं, एमटी जरूर आएंगे, जो बता रहा हूँ वो याद भी करने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 हो गए हमारे, 4 और बच्चे हैं, सिर्फ 10 ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला वर्ड है हमारा इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपकी तैयारी है ही नहीं, तो क्या बोलते हैं भाई? तो आप बिना तैयारी किया गया, तो उसको हम लोग एक वर्ड में बोल देते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है।
अब हम बात करें इसका जो एंटोनिम सिनोनिम क्या होगा, देखिए हम समझ सकते हैं इसका पंक्चुअल। फर्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब कभी भी बिना तैयारी के हो नहीं सकता, ठीक है। तो पंक्चुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुअल का मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल समय का एक तरीके से पाबंद है, जो बिल्कुल उसको पता है कि मुझे किस समय पर क्या करना है ना, एक तरीके से उसको बोलते हैं पंक्चुअल, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब कभी भी तैयारी से नहीं होता है, ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अचानक एकदम से किसी काम को करना है एकदम अचानक से, प्रॉम्प्टली, है ना। तो ये कभी भी इसका एंटोनिम ना नहीं आता, एंटोनिम है ना सिनोनिम है, ध्यान रखना है इसका। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कभी इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम एंटोनिम होता ही नहीं है। इसका देखिए प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड तैयारी की, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम, और अनप्रिपेयर्ड ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है। नेक्स्ट है करेज। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। सबको पता होगा, बच्चों बचपन में आपने पढ़ा है करेज। देखिए फर्स्ट है इसका ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब ब्रेव, वो पर्सन बहुत ब्रेव है, तो ये बहादुर हो गया, सिंपल सी बात है। कोवार्डिस, कोवार्डिस का मतलब होता है कायर, तो ये व्यक्ति कोवार्डिस मतलब कायर है। तो आप देखिएगा इसका सिनोनिम तो ये बन गया और इसका एंटोनिम भी बन गया, सिंपल। तो फियर का मतलब डर होता है, जो कि इसका एंटोनिम सिनोनिम नहीं होगा। वीकनेस, कमजोरी, जो कि इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, है ना। तो जिद्दी वर्ड है इसका, जिद्दी बच्चा देखिएगा आपने सही देवल की जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, तो उसने भैया वो सारे काम मतलब करता था, जितने भी जिद्दीपन में मारता था। तो पापा क्या बोलते थे उसका, उप्स, उप्स, है ना, उप्स। ये बच्चा जो है टीन, वो टीन एज में था, कम एज में था, मारता था लोगों को, तो उप्स, ये टीन एज का बच्चा सबको मारता है। तो ऑब्स्टिनेट, जिद्दी बहुत है, समझता नहीं है, कम एज का है ना, टीन बोलते हैं कम एज वाले को। तो उप्स, ये टीन एज में है, समझता नहीं है, जिद्दी है, तो ऑब्स्टिनेट, ठीक है। यहाँ देखिए पहला जो इसका ऑप्शन है दैट इज डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र। इसका मतलब क्या हो गया आपका, विनम्र। ये अच्छा वर्ड है, विनम्र। इसका देखिए ऑप्रेसिव, इसका मतलब होता है अत्याचारी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफेंसिव, मतलब आरोप प्रत्यारोप वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑफेंसिव में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टबन। अब आप समझिएगा ऑब्स्टिनेट का जो एंटोनेम है वो पक्का विनम्र होगा, क्योंकि जिद्दी का मतलब क्या होता है, जो सुनता नहीं है, जो नम्र ना हो, विनम्र ना हो, तो वो ये तो विनम्र है, तो इसका एंटोनिम हो गया। बात करें सिनोनिम की, तो वो है आपका स्टबन, स्टबन इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोरलॉन पे। फोरलॉन का मतलब क्या होता है, फोरलॉन का मतलब होता है उदास या अकेला। आपको याद है मैंने आपको पीछे वर्ड बताया था उदास और अकेला वाला, उसका ये सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए जॉयफुल, सॉरी इसका जो ऑप्शन है दैट इज जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, खुशी। और मैंने आपको क्या बताया था, पीछे एक वर्ड था रिजॉइसिंग, खुश, है ना, तो ये इसका भी सिनोनिम बन जाता है रिजॉइसिंग का, जॉयफुल। इसके बाद देखिए लक्की। लक्की का मतलब क्या होता है, जो लक्की हो आदमी, जिसकी किस्मत अच्छी हो, तो इससे मतलब नहीं बैठता कुछ जिसका, तो ये नहीं होगा। फ्री, जो फ्री हो, मुफ्त में हो, तो मतलब नहीं बैठता। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट, तो ये बचता है, तो इसका मतलब फॉरलॉन का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, फॉर्चुनेट। सॉरी ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम तो ये है इसका, ठीक है। तो फॉरलॉन का एंटोनिम जॉयफुल, फॉरलॉन का सिनोनिम फॉर्चुनेट, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपली 10 आपको मैंने आज बताए, हालांकि ये नंबर्स में 10 है, लेकिन ये कम से कम मैं एग्जाम अगर मैं आपको बताऊं कैलकुलेट करके, तो ये बैठेंगे आपके एक में आपके 5 वर्ड हैं, ठीक है। तो 10 में आपके 50 वर्ड्स बताए मैंने आपको, पूरे 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स से आप सोच सकते हैं किसका क्या बन सकता है। तो 10 वर्ड्स में 50 वर्ड आपने याद करे हैं, एंटोनिम भी सिनोनिम भी, ठीक है। तो इसको दोबारा से देखिएगा वीडियो को एक बार, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, टेक केयर, जय हिंद।